अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ ब्लंडर बड़े बड़े, इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 29 है और इस लेक्चर में सूरतुल कौसर की आयात के मरवजा तराजम में जो ब्लंडर्स मारे गए हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके साथ साथ इन तराजम को लेकर जो अकायद हैं उन पर भी थोड़ी सी बात करूँगा और एंड में ये सूरत हमें क्या बता रही है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लिहाजा इस सूरत के जितने भी मैंने तराजम पढ़े आयात के वो तकरीबन एक ही जैसे थे। उनमें से एक बंदे का तर्जुमा मैंने सेलेक्ट किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इस सूरत की आयात के जो तराजम किए गए हैं उनमें क्या क्या ब्लंडर्स मारे गए हैं। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। इसमें लिखा है, ए नबी हमने तुम्हें कौसर अता कर दी। अब यहाँ आप देखें आयत के मतन को। आयत का मतन बिल्कुल खाली है या अय्युहन नबीयु से, लेकिन तर्जुमा में इन्होंने ए नबी लिख दिया। उसकी वजह इनका अकीदा है जो इन्होंने यहाँ तर्जुमा की सूरत में लिख दिया है। यानी यूँ कह दिया जाए कि जिस हस्ती की ये किताब है वो आयत के मतन में या अय्युहन नबीयु लिखवाना भूल गई थी, लिहाजा वो कमी, चूँकि ये मुतरजमीन उस हस्ती से ज़्यादा इल्म वाले हैं, वो कमी फिर इन्होंने पूरी कर दी है ब्रैकेट में या नबी लिख कर, जबकि आयत का मतन इससे बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। आयत के मतन में जो काफ की ज़मीर है वो हाज़र के लिए, और हाज़र में जो जिसे कौसर दी गई है उसको मुतल्लिक कहा जा रहा है। मज़ीद अल कौसर के मुतल्लिक हमारे मुआशरे के लोगों का अकीदा है कि ये एक पानी का टब है जो क़यामत वाले दिन जन्नतियों के लिए है और सिर्फ उम्मते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, दूसरे जो नबी हैं उनकी उम्मत के लिए नहीं है। अगर इनका ये अकीदा मान लिया जाए तो अल्लाह ताला मुनसिफ साबित ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक नबी की उम्मत को तो बड़ी फजीलत दे रहा है जबकि दूसरी जो हैं उनको घास ही नहीं डाल रहा है। लिहाजा ये इनके अकीदा को मद्देनजर रखकर हम ये भी देखें तो ये कहते हैं कि कौसर वो पानी का टब है जिससे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पानी पिलाएंगे अपनी उम्मत के जन्नतियों को। यानी कि नऊज़ बिल्लाह इन मुतरजमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक माशकी की हैसियत पे लाकर खड़ा कर दिया। ये उनकी तौहीन है, तौहीन है उनकी। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं तो हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि यहाँ पर अल कौसर जो है वो माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए है, लिहाजा उनको अल कौसर कहा गया है। यहाँ पर अगर इनका अकीदा मान लिया जाए तो आप गौर करें, अल कौसर यहाँ पर अल तखसीस के साथ है जो हमें बता रहा है कि कौसर एक और भी है, लिहाजा उससे इसका ताल्लुक ही नहीं है। कौसर और भी है, इससे ताल्लुक नहीं है, लिहाजा ये तो ख़ास कौसर है। और अल कौसर यहाँ पर इसम मुज़क्कर है। अगर माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा जाए तो वो तो मोनस कैटेगरी में जाएगी, लेकिन अल कौसर यहाँ पर मुज़क्कर है, लिहाजा मुज़क्कर लड़की या औरत या माँ के लिए कैसे हो गया। आयत में मौजूद अल कौसर वो नहीं है जो हमारे शिया दोस्त बताते हैं। अलबत्ता कौसर का अल बता रहा है कि ये ख़ास है, ये वो नहीं है जो ये लोग बताते हैं। लिहाजा मज़ीद मैं ये पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि जब अल कौसर मुज़क्कर है तो यहाँ से माँ फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कैसे निकाल लिया। मज़ीद हम देखें तो मुतरजमीन लिखते हैं, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ें और आप कुर्बानी करें। दोस्तों इन्होंने फसल्ली का मानी नमाज पढ़े किया है, जबकि आयत में इक़रा है ही नहीं। फसल्ली के मानी नमाज पढ़े नहीं, बल्कि फसल्ली में सल्ली के मानी अगर हम देखें तो इस पर मैं एक लेक्चर कर चुका हूं कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक सल्ली और सलात के मानी क्या हैं। उसका लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं लगा दूंगा, आप जायज़ा ले सकते हैं। लिहाजा इस सूरा में जो तर्जुमा किया जाएगा फसल्ली का वो उसी को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। मज़ीद मुतरजमीन लिखते हैं और कुर्बानी करें। अब यहाँ जब हम इन दोस्तों से सवाल करते हैं कुर्बानी आयत के किस हिस्से का तर्जुमा किया गया है तो जवाब देते हैं कि नहर का है, जबकि आयत में नहर के मानी कुर्बानी किस असूल से किए गए हैं जब ये पूछा जाता है तो जवाब नहीं होता।
होता ही नहीं है। दूसरा ये कि इन लोगों की रिसर्च भी नहीं है। मजीद आप देखें मुतरजमीन लिखते हैं कि बस आप रब के लिए नमाज पढ़ें और आप कुर्बानी करें। इस पर सवाल ये है कि दिन में नमाज ये लोग 5 बार पढ़ते हैं और लाखों मुसलमान पढ़ते हैं, लेकिन 5 बार ये लोग ऊंट की कुर्बानी यानी 5 बार दिन में ये दोस्त जो हैं ऊंट के गले पर छुरी नहीं चलाते, यानी कुर्बानी जिसे ये कहते हैं वो नहीं करते हैं 5 बार। लेकिन करोड़ों मुसलमान वो साल में 1 बार करते हैं और करोड़ों से भी ज्यादा अरबों जो है वो बच जाते हैं। यानी मुसलमानों की जितनी आबादी है उनमें से भी करोड़ 2 करोड़ करते होंगे ना, बाकी बच जाते हैं क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। लिहाजा अगर यहाँ ये मान लिया जाए कि यहाँ जो है नहर कुर्बानी है तो ये उनके लिए आयत है ही नहीं। लिहाजा जो नमाज पढ़ेगा उसको हर दिन 5 बार ऊंट की गर्दन पर छुरी भी चलाना पड़ेगी, जो कि ये लोग नहीं करते, लिहाजा मान ही नहीं रहे आयत को। मजीद इस सूरा की पहली दोनों आयात के मुताबिक आयत में अल कौसर अता की, और अगर यहाँ कौसर फातिमा सलामुन अलैहा है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी पैदाइश के बाद नमाज पढ़ना शुरू की होगी, क्योंकि दूसरी आयत में लिखा है कि फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, यानी कौसर मिलने के बाद नमाज पढ़नी और कुर्बानी शुरू करना की। तो यहाँ पर मैं सवाल करने की जिसारत कर रहा हूँ कि क्या इससे पहले वो नमाज नहीं पढ़ते थे? क्योंकि हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश बासत के 5वें साल में हुई थी। क्या इन आयात को मद्देनजर रख कर ये समझा जाए कि तब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज नहीं पढ़ी और ना कोई कुर्बानी दी, लेकिन जैसे ही माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुई तो उसके बाद से फिर नमाज पढ़ना शुरू की, जबकि ये तो 5 साल बाद इनकी वलादत हुई थी। मजीद देखें मुतरजमीन लिखते हैं कि बेशक जो दुश्मन है तेरा वही रह गया पीछा कटा। अब आप देखें अगर इनके इस तर्जुमा को पढ़ लिया जाए तो लगता है कि नमाज पढ़ी, ऊंटों पर छुरी चलाई और दुश्मन का पिछवाड़ा कट गया, यानी दुश्मन के चूतड़ कट गए। कईयों ने लिखा है वो दुम कट गई। तो क्या आपने कभी इंसानों की दुम देखी है? मुझे ये बताएं। और क्या कभी जो ऐसा वाकया हुआ है तारीखी किताबों में दर्ज है कि वो नमाज पढ़ ली हो और ऊंट के गले पर छुरी चला दी हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने, और दुश्मन का जो है पिछवाड़ा कट गया हो? पिछवाड़ा यानी चूतड़ कट गए हो। क्या कभी ये सुना है? मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना है तो मुझे बता दें। और वैसे भी पूरी सूरत का आप तर्जुमा करें तो मुझे खुलासा बता दें कि ये मुतरजमीन कहना क्या चाह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। दोस्तों मजीद हम देखें कि अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो क्या ऊंट कुर्बानी करने से दुश्मन का पीछा कट जाएगा? अगर ऐसा था, जो जंगें लड़ी वो लड़ने की जरूरत ही क्या थी? सिर्फ नमाज पढ़ लेते और ऊंट के गले काट देते तो खुद ही उनका पीछा या उनकी दुम कट जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा उनको जंगें करना पड़ी। जब उनको जंगें करना पड़ी तो आप सोचें कि ये तर्जुमा उस हैसियत पर पूरा उतरता है। जब नहीं उतर रहा तो ये तर्जुमा फिर कैसे ठीक मान लिया जाए? जबकि दोस्तों दुश्मन मानी इन्होंने शानी आका के किए हैं। आखिर ये मानी किस असूल के तहत किए हैं? जबकि दुश्मन मानी तो अदुवा के हैं और इन्होंने शनाआनी के मानी भी दुश्मन किए हैं, जबकि शनाआनी मुआखिज से शानी आका का कोई ताल्लुक नहीं है। और दुम यटा किस लफ्ज के मानी किए हैं ये भी अगर आप चाहें तो मेरी रहनुमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये इस आयत के मुरव्वजा तराजम को लेकर कुछ सवालात और कुछ मालूमात और अकायद थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब इस आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देखते हैं। तो नंबर 1 पर है अतैना का। इसमें काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाज़िर की उस फर्द के लिए है जो किताब पढ़ रहा है और हिकमत समेट रहा है। लिहाजा इसमें अतैना के मानी है किसी को कोई चीज़ ज़ाती तौर पर दे देना। लिहाजा मजीद पॉइंट नंबर 2 है अल कौसर। ये अल तखसीस के साथ है और ख़ास है और कासारा रूट से इसका ताल्लुक है और मुबालिगा का सीगा है। बहुत ज़्यादा कसरत से खैरन कसीरा यानी हिकमत, भरपूर हिकमत और बेहतरी, ये मानी है इसके। लिहाजा स्क्रीन पर देखें, मैं अल किताबिल मुबीन से भी आयत लगा रहा हूँ, सूरा 2 की आयत नंबर 269। इसमें लिखा है कि युतिल हिकमता मय्यशा व मय्युतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा व मा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वो हिकमत अता करता है जिसे चाहता है और जिसे हिकमत अता की जाए तो यकीनन
उसे बहुत ज्यादा भलाई दे दी गई और नसीहत कबूल नहीं करते मगर अकल वाले, यानी अल कौसर अल हिकमता की कसरत है, यानी बहुत ज्यादा हिकमत का मिल जाना वो अल कौसर कहलाता है। पॉइंट नंबर 3 है फसली। इसमें फा जो है हरूफे अतफ है और फा ये भी बता रहा है कि जब अल कौसर मिल गई तो यहां से जो स्टेप शुरू होना है वो अगला है। कौसर मिलने के बाद वाला जो स्टेप शुरू होना है, मरहलावार वो चलता जाएगा, वो है। लिहाजा यहां पर सल्ली जो है उसका रूट सालावा है और इस पर लेक्चर कर चुका हूं, जैसा कि मैंने बताया। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा दूंगा, वहां जाकर आप जैसा ले सकते हैं। वन हर, इसमें वाव हरूफे अतफ है और अनहर फेल अमर वाहिद मुज़क्कर हाजिर है। इसके मानी का स्क्रीनशॉट देखें, गौर करें। इसके मुतअल्लिक मानी बनते हैं महारत वाला हो जा या काबिलियत वाला हो जाना, ये मानी बनते हैं शानी अका। इसके मानी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूं, गौर करें। प्रेस्टेज और हॉनर करें, इसके मानी बनते हैं यानी मोतबर, नमाया, मुअज़्ज़ज़ यानी डिग्निटी, ताज़ीम वक़ार में करैक्टर बन जाना, मरहलावार मराहिल से गुजरकर करैक्टर बन जाना ताज़ीम वक़ार में। लिहाजा अल अबतर, इसके मानी भी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, गौर करें। डेकोरेटिव बनाने के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी चीज को बेल बूटे लगा देना, चार चांद लगा देना वगैरह वगैरह को अल अबतरा कहा जाता है। लिहाजा इसके मानी ट्रिम्ड भी हैं, ट्रिम्ड भी इसके मानी है। अब आयत का तर्जमा देखते हैं। अब आयत को देखते हैं कि आयत हमें क्या बताती है। तो सूरतुल कौसर आयत नंबर 1 है, इन्ना आतोइना कल कौसर, हकीकतन हमने ही आपको बहुत ज्यादा हिकमत खैर अता की, यानी बेहतर हिकमत जो है बहुत ज्यादा वो अता कर दी। यहाँ पर काफ की ज़मीर वाहिद मुज़क्कर हाजिर की अल किताबिल मुबीन पढ़कर या कायनात पे गौर फिक्र करके जिसको हिकमत मिल रही उसके लिए कहा जा रहा है। जब अल कौसर यानी हिकमत कसीर मिल गई तो उसके बाद क्या करना है वो बताया गया है आयत नंबर 2 में, ये कहकर के फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बहुत ज्यादा हिकमत मिल जाने के बाद आप फर्ज मनसबी या ड्यूटी करो और काबिलियत पालो। अब जब आप ड्यूटी करते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, बंदे की काबिलियत बढ़ती जाती है। लिहाजा यहां पर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बहुत ज्यादा हिकमत खैर मिल जाने के बाद आप फर्ज मनसबी या ड्यूटी करो और काबिलियत पालो, यानी कौसर मिल गई, उसके बाद का जो स्टेप है वो ड्यूटी या फर्ज मनसबी निभाना है। और फर्ज मनसबी निभाते जाओगे तो एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, काबिलियत पाते जाओगे। लिहाजा आयत नंबर 3 को हम देखते हैं तो उसमें लिखा है इन नशानी अका हुवल अबतर, बेशक आपका काबिल होना या आपका बावकार होना ही वो 4 चांद लगाना है। अब आप देखें कि काबिल हो जाता है बंदा तो या बावकार हो जाता है तो 4 चांद लगा देता है, जिस चीज में भी वो काबिलियत हासिल कर लेता है, मार नहीं खाता उस फील्ड में। लिहाजा इसका दूसरा तर्जुमा भी होगा यूं करके कि इन्ना शानी अका हुवल अबतर, बेशक आपका काबिल होना या आपका बावकार होना वो सजीला होना है, यानी सजावट वाला होना है। हर बंदा आपकी तारीफ करेगा कि अब यार ये कितना खूबसूरत आदमी है, कि काबिल है, ये बहुत काबिल है। लिहाजा दोस्तों ये जो सूरत हमें बता रही है वो है। अब इस सूरत में ना तो ऊंट है, ना कुर्बानी है, ना अम्मा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा है और ना ही पानी का टब है। यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है अल कौसर यानी बहुत ज्यादा हिकमत कसीर दे दिया है, उसके बाद ड्यूटी या फर्ज मनसबी करनी है और उसमें ड्यूटी करने वाले को काबिलियत पा लेनी है, अबूर हासिल कर लेना है उसमें। लिहाजा जब ये हो जाएगा तो फिर क्या होगा, वो है बंदा काबिल बन जाएगा और काबिल या बावकार होना ही 4 चांद लगाना है, खुद को 4 चांद लग जाएंगे। काबिलियत किसी भी फील्ड में आप पालोगे तो अबूर हासिल कर ले तो काबिलियत यही 4 चांद लग जाते हैं फिर। लिहाजा ये इस आयत की अंडरस्टैंडिंग थी जो आपसे शेयर की गई है। इस पर अगर आप अपनी राय देना चाहें तो जरूर दें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।